सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती है। वह हर रोज की मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस का रिजल्ट होती है। और आज जो चैलेंज आप फेस कर रहे हो वही कल आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं वह थकता नहीं, और जो थकता नहीं वो अपने जीवन में जीत जरूर हासिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एस्टेंडेंट का जून 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार उनको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों की उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपकी स्पाउस के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका जून के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, और आपका काम कैसा चलेगा, व्यापार कैसा चलेगा, और काम के साथ आपके इनकम और सेविंग्स के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृश्चिक लग्न का मई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको जून के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि जिस दिन आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर कंपनी में आपकी एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको जून के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन से उपाय आप जून के महीना में करें जिससे कि आपको जून के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये वृश्चिक लग्न वालों के जून 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और देखिए, जहां पे आपको येलो मार्किंग दिख रहा है वो लग्न भाव है, और लग्न भाव पे 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा जो येलो मार्किंग है ना, वो उस भाव में चला जाएगा। यानी कि अभी देखिए, मैं आपके लग्न पे बात कर रहा हूं तो आपके लग्न पे वो येलो मार्किंग दिख रहा है। जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो येलो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो येलो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके जब मैं आपके 12वें भाव में बात करूंगा तो वो येलो मार्किंग आपके 12वें भाव में जाएगा। चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु, शुक्र और बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, और केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की अगर हम लोग बात करें तो जून के महीना में 5 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा गुरु का। गुरु जो कि मिथुन राशि और आपके 8वें भाव में जो विराजमान है, वे आपके कर्क राशि में यानी कि आपके 9वें भाव में 2 जून को गोचर कर रहे हैं। और दूसरा गोचर जो होगा वो होगा शुक्र का। शुक्र जो कि आपके मिथुन राशि और आपके 8वें भाव में जो विराजमान है, वे भी आपके 9वें भाव यानी कि कर्क राशि में 8 जून से गोचर कर रहे हैं। तीसरा गोचर जो होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य जो कि आपके 7वें भाव और आपके वृषभ राशि में जो विराजमान है, वे मिथुन राशि और आपके 8वें भाव में 15 जून से गोचर करेंगे। और मंगल जो कि आपके 6वें भाव में और मेष राशि में जो विराजमान है, वे आपके 7वें भाव यानी कि वृषभ राशि में 21 जून को गोचर कर रहे हैं। और बुध जो कि आपके मिथुन राशि यानी कि अपने 8वें भाव में जो विराजमान है, वे आपके 9वें भाव यानी कि कर्क राशि में 22 जून से गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 1, 26, 27 और 28 तारीख को। हालांकि चंद्रमा जब आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो वे नीच के रहेंगे, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, और गुरुदेव की दृष्टि 2 जून से आपके लग्न पे पड़ेगी। देखिए, 1, 26, 27 और 28 तारीख को आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ी रहेगी, और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है पूरे जून के महीना में।
तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, पर आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। हालांकि देखिए, गुरुदेव की दृष्टि जब आपके लग्न पे 2 जून से पड़ेगी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, पर आपको आपके वेट पे भी कंट्रोल करना है। यहाँ पे आपके वेट बढ़ने की संभावनाएं भी बन रही हैं। और 2 जून से आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा और आपके लग्न के स्वामी जो कि मंगल है आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे 20 जून तक। तो 20 जून तक आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस रहेगा, आप खर्चों के बारे में विचार करेंगे। और जब मंगल आपके 7वें भाव में 21 जून से विराजमान होंगे तो 21 जून से आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा, भागीदारी में काम कर रहे हैं भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि 1 जून तक पड़ेगी और मंगल की दृष्टि 21 जून से आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि देखिए, गुरुदेव पे शनिदेव की दृष्टि 2 जून से पड़ेगी तो गुरुदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा, तो भी किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचिए। और 21 जून से आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, आपको भी क्रोध आ रहा है, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं तो विवाद से बचें। हालांकि आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है 1 जून तक। तो अभी थोड़ा पीछे जाके अगर बात करें, सेविंग्स आपने किया पर अनवांटेड खर्चे भी निकले जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हुए हैं। पर 2 जून से जब गुरुदेव आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे तो सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य आपका 2 जून से अच्छा साथ देने वाला है। और दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है, तो 21 जून से अपने वाणी पे नियंत्रण रखें, यानी कि जो भी बोले सोच समझ के बोले, कुछ ऐसा नहीं बोल दे जो किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि 2 जून से आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे जो किसी को बुरा लग जाए। तो अपने वाणी पे नियंत्रण रखें, जो भी बोले 10 बार सोच के बोलिए। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 2 जून से, तो 2 जून से आपका डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ेगा। और आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती भी देखने मिलेगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 5वें भाव में विराजमान हैं, तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके प्रेमी या प्रेमिका से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपका चौथा भाव समझ लेते हैं जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। राहु आपके चौथे भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में 1 जून तक पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, राहु चौथे भाव में विराजमान है तो माता के स्वभाव में थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ रहेगा। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम में उनको सुख तो मिल रहा है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, जितना इनकम वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं हो पा रहा है, पर उनके काम से उनके लाभ हो रहे हैं। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो शनिदेव का आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिलने वाला है 2 जून से। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के समझदारी, बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे और पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं,
उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। जो भी लोग साधना से संबंधित काम करते हैं, मेडिटेशन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ जो आपके संबंध में उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था, 2 जून से उसमें सुधार देखने मिलेगा। आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। आपके बच्चों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलने वाला है 2 जून से। और जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अपने प्रयास को बढ़ाएं। यहाँ पे उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य 2 जून से अच्छा साथ देने वाला है। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 20 जून तक। तो 20 जून तक आपके संघर्ष से आप अच्छी तरक्की करेंगे। और 20 जून तक अगर आपके शत्रु कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है ना, तो उस खर्च को कीजिए, उस खर्च को रोकिए मत, क्योंकि जो आप खर्च करेंगे उससे आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है और उसमें कुछ खर्च करना हो रहा है ना, तो खर्च को अवॉइड मत कीजिए 20 जून तक। जो आप खर्च करेंगे उससे आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलने वाला है। और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 7वें भाव में 21 जून से विराजमान होंगे। तो अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में अपने मामा मौसी के साथ करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। सूर्य आपके 7वें भाव में 14 जून तक विराजमान है और मंगल 21 जून से आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे। और शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देखिए, जो आपकी स्पाउस के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, मनमुटाव में आपको सुधार देखने के लिए 2 जून से मिलेगा, पर आपकी स्पाउस को क्रोध 21 जून से ज्यादा आएगा। हालांकि आपका फोकस आपकी स्पाउस को लेकर के रहेगा, भागीदार को लेकर के रहेगा, पर आपकी स्पाउस और भागीदार थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। अनवांटेड विवाद में मत पड़िएगा। और अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं, तो भागीदार आपके काम में आपका सहयोग करने वाले हैं 14 जून तक। और अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद कर रही है, तो आपकी स्पाउस का भी आपके काम को लेकर के 14 जून तक अच्छा सहयोग मिलेगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे 7 जून तक। तो 7 जून तक आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनसे आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। पर आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान दें, आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और जब आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 9वें भाव में 8 जून से विराजमान होंगे, तो अगर कोई सलाह की जरूरत है ना, तो आपके स्पाउस या भागीदार से अगर आप सलाह ले रहे हैं, तो उससे भी आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है, आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए अच्छे सलाहकार रहेंगे। और आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करेंगे 8 जून से। अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है 1 जून तक। शुक्र 7 जून तक आपके 8वें भाव में विराजमान है। बुध 21 जून तक आपके 8वें भाव में विराजमान है और बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। और सूर्य 15 जून से आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए, गुरु 8वें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, चाहे वो माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिला है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। हालांकि काम में थोड़े बहुत बाधा उनको देखने मिले, पर उनके काम में उनको बढ़ोतरी और लाभ दोनों देखने भी मिला है। और बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 21 जून तक। देखिए, 21 जून तक वाहन संभाल के चलाएं, क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है और आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य का ध्यान दें। देखिए, शुक्र आपके 8वें भाव में 7 जून तक विराजमान है, तो 7 जून तक आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 9वें भाव में 22 जून से विराजमान होंगे, तो आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे। और अगर आप जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं,
तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी 22 जून से अच्छा साथ देगा। और अब आपके नवम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरु आपके नवम भाव में 2 जून से विराजमान हो रहे हैं, शुक्र 8 जून से आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं और बुध 22 जून से आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है 1, 26, 27 और 28 तारीख को आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। तो गुरुदेव जब 2 जून से आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो जो गुरुदेव है, गुरुदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में 2 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। हालांकि अनवांटेड खर्चों को आप थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे निकलेंगे, पर सेविंग्स आपका 100% होगा। और 2 जून से आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और 8 जून से जब शुक्र आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो शुक्र जो है, शुक्र आपके 7वें और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में 8 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो आपकी स्पाउस तो आपके लिए भाग्यशाली रह रही हैं, भागीदार भी आपके लिए भाग्यशाली रह रहे हैं। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 8 जून से फेवरेबल समय बन रहा है, उनका भाग्य उनका अच्छा साथ देगा। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य अच्छा साथ 8 जून से देने वाला है। और बुध जब 22 जून को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो जो बुध हैं, बुध आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में 22 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, भाग्य इनकम को लेकर के आपका अच्छा साथ देगा। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपका भाग्य 22 जून से अच्छा साथ देने वाला है। और जब चंद्रमा 17 और 18 तारीख को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो चंद्रमा द्वारा बहुत ही शुभ योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। तो 17 और 18 तारीख को पूजा विशेष तौर पर करें। ऐसे तो पूजा पूरे महीना करना है, पर इस दिन पूजा नहीं छोड़िएगा, क्योंकि बाकी दिन तो कोई दिन अगर आप छोड़ भी दे रहे हैं तो चल जा रहा है, पर 17 और 18 तारीख को जो आप पूजा करेंगे, पूजा आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगी। और अब आपके दशम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। केतु आपके दशम भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में 21 जून से पड़ेगी। और आपके दशम भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं, आपके 7वें भाव में विराजमान है। तो अगर आप कोई जॉब खोज रहे हैं और आपको कोई और शहर में मिल रहा है, यानी कि आपके स्थान परिवर्तन हो रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन को अवॉइड मत कीजिए। जो आप स्थान परिवर्तन अपने जॉब के लिए करेंगे, उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और आपके काम को लेकर के भी 21 जून से आपका फोकस रहेगा और काम में आप मेहनती रहेंगे। हालांकि अगर आप आपकी भागीदार द्वारा काम कर रहे हैं, आपकी स्पाउस आपके काम में मदद कर रही है, तो आपके स्पाउस और भागीदार द्वारा आपके काम में आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है 14 जून तक। और 15 जून से थोड़ा फोकस आपके काम को लेकर के बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय है, डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन थोड़ा बहुत 15 जून से आपको देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके पिता का भी होता है, तो पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। आप पिता की स्वास्थ्य 15 जून से थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे 21 जून तक। तो अभी थोड़ा पीछे जाके बात करते हैं। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करने का जो सोच रहे थे, तो काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते दिख रहा था, पर इनकम जैसा वे चाह रहे थे वैसा नहीं मिल रहा था। तो 2 जून से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, क्योंकि शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। और जब भी कोई अशुभ ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो उस अशुभ ग्रह का जो अशुभ फल आपको मिलता रहता है, उसमें आपको सुधार देखने मिलता है, यानी कि अशुभ फल कम हो जाता है और शुभ फल आपको ज्यादा मिलता है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 21 जून तक विराजमान है। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग
21 जून तक बन रहे हैं। और जब बुध आपके नवम भाव में 22 जून से विराजमान होंगे तो जो भी लोग धार्मिक कार्य से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम से भी उनके लाभ के योग 22 जून से बन रहे हैं। और जो भी लोग कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे थे, पहचान के लोगों द्वारा करने का प्रयास कर रहे थे या फिर दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे थे, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य 22 जून से अच्छा साथ देने वाला है। और आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे जो छोटे मोटे मनमुटाव भी हो रहे थे उसमें भी आपको 22 जून से सुधार देखने मिलेगा। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 20 जून तक पड़ेगी। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में 1 जून तक पड़ रही है। तो अभी थोड़ा पीछे जाके बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा 14 मई 2025 से आपके खर्चे बढ़े हुए हैं और आपके सेविंग्स को करना आपको दिक्कत हो रहा है। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 जून से मिलेगा। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान देना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 20 जून तक पड़ रही है और आपका 12वां भाव जेल का भी होता है, तो अनवांटेड विवाद में ना पड़े। क्योंकि ये जो समय बन रहा है ना, विवाद छोटे मोटे होने की संभावनाएं बनेंगी, तो अनवांटेड विवाद से बचिए। और कोई विवाद हो भी जा रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, जून का महीना, देखिए जून के महीना में आपको नॉलेज 100% मिलने वाला है। आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा, इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, काम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। बस अनवांटेड खर्चों को कंट्रोल करें तो आपको जून का महीना 100% शुभ परिणाम देगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं जून के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो गया या फिर ज्वाइनिंग हो गया या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 4 से 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 से 28 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख दीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सोमवार के दिन शिव भगवान के मंदिर जाना है, शिव भगवान को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की अगर आप उपासना करेंगे और विष्णु रामकृष्ण भगवान के अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।